For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. उम्मत में शिर्क कैसे आया? तवज्जो है मेरी बात पर। अल्लाह की सिफात गैरों में, अल्लाह की सिफात मखलूक में कैसे आ गई? खालिक कायनात को लोगों ने छोड़कर, खल्लाक के मुतलक को छोड़कर मखलूक के सामने सजदा रेज इंसान कैसे हो गया? कभी सोचा है? इसलिए हुआ कि सारी की सारी खराबी ये गुलब की वजह से है। किसी की शान को बढ़ा दें, हद से बढ़ा दें, गुलब करें, खराबी वाकई होगी, तौहीद में खलल आएगा। आपको मालूम होना चाहिए, एक गिरोह जो सहाबा का दुश्मन, आप जानते हैं उस गिरोह को? जानते हैं ना? असहाबे मोहम्मद के दुश्मनों को जानते हैं कि नहीं जानते? कुरान के मुनकरों को जानते हैं कि नहीं जानते? हदीस के मुनकरों को जानते हैं कि नहीं जानते? मोहम्मद और रसूलुल्लाह के गुस्ताखों को जानते हैं कि नहीं जानते? उम्मत मुसलमान के दुश्मनों को आप पहचानते कि नहीं पहचानते? मैं अल्लाह की कसम उठाता हूं, इस जमीन पर आज जितना कुफर है, जितना शिर्क है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक, मोहम्मद रसूलुल्लाह से लेकर क़यामत तक जितनी गुमराही और जालिम कौमें आएंगी, उनके अंदर जो शिरक होगा उसकी हर सूरत इस तबके, इस गिरोह और फिरके के अंदर मौजूद है। समझ आती है कि नहीं आती? इस गिरोह के अंदर शिरक की हर सूरत, शिरक की हर सूरत आपको पता ही नहीं। हम तो सहाबा की हस्तियों के हवाले से बात करते हैं। उम्मत के अंदर शिरक इनकी वजह से आया। उम्मत के अंदर शिरक, ये तो कहते हैं अली इलाह है, इनके अंदर ऐसे पैदा हो, अली अली इलाह है, अली इलाह है। भला अली इलाह थे? सोचें आप जरा, इससे बड़ा भी शिरक कोई होगा? इससे बड़ा भी कुफ्र होगा? इससे बड़ा भी कोई इर्तिदाद दुनिया के अंदर होगा? अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से बाद लोगों को जलाया भी था। ये आपके इल्म में है कि नहीं है? अली या अली मदद, अली के नाम के नारे, और अली के बेटों के मरसिए, बेटों के मरसिए और बाप को मदद के लिए पुकारा जा रहा है। या अली मदद। सारा शिर्क, सारा कुफ्र, तवज्जो, सारा शिर्क और सारा कुफ्र इस रास्ते से आया इस्लाम के अंदर। मुशरिकीन मक्का से कहां से आया? इनके पास आया, इनसे फिर इस उम्मत के अंदर। जिम्मेदार शिर्क के कौन है? यही। इनको पहचान गए कि नहीं पहचाने? पहचाने कि नहीं पहचाने? इस जमीन पर कब्रों के हवाले से, बुजुर्गों की ताजीम के हवाले से सबसे पहले जो पहला मकबरा बना, इसी गिरोह ने बनाया था। मकबरा बना। क्यों बनाया मकबरा? उसकी हद दर्दा ताजीम करेंगे, कब्र के सामने झुकेंगे। ये हमारा इमाम है, ये मासूम इमाम है, इससे हम मांगेंगे, ये हमें अता करेगा, ये हमारा मुश्किल कुशा हाजत रवा है। अल्लाह की हस्ती को मुअत्तल कर दिया अलियाज़ बिल्लाह, गोया के, और मखलूक के सामने मखलूक को झुकाया, मखलूक के सामने मखलूक को झुकाया। ये शिर्क इनकी वजह से आया। और हमारे दूसरे भाई हैं जिनके मिलाद के हवाले से अभी चर्चे हैं, मिलाद के हवाले से हम अफसोस से कहते हैं, अफसोस, जहां तक मेरी नाकिस मालूमात हैं, उनके अंदर जो शिर्क अकीदे के हवाले से है, वो सारे के सारा शिर्क इनके अंदर भी मौजूद है। दुनिया की किसी अदालत में हमें बुलाएं, हम जिम्मेदारी के साथ ये बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, उनका शिर्क इनके अंदर आ गया, उनका शिर्क इनके अंदर आ गया। बात समझे कि नहीं? उन्होंने तो अपने बड़ों के हवाले से गुलूब किया, इन्होंने भी कर दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? ला तुतरूनी, बुखारी, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा, कमा अतरतिन नसार अपना मरियम। लोगों, मैं मोहम्मद का एक मर्तबा है, अल्लाह ने मुझे लाजवाल इज़्ज़ातों से नवाजा है, मगर मेरे मर्तबा से मुझे बढ़ाना, मेरे मर्तबा से मुझे बढ़ाना, मेरे मर्तबा से मुझे बढ़ाना, फ़इन्नमा इन्नी
फइन्नमा अना अब्दु फकूलु अब्दुल्लाह व रसूलु फकूलु अब्दुल्लाह व रसूलु फकूलु अब्दुल्लाह व रसूलु। लोगों, मेरा मर्तबा नहीं बढ़ाना, मैं उसका बंदा हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। फइन्नमा अना अब्दु। मैं मोहम्मद की शान क्या है, मेरी अज़मत क्या है, मेरा मुकाम मर्तबा, मेरी हस्ती क्या है, मेरी पहचान क्या है। मेरी पहचान ये है कि मैं अपने रब का आजिज़ और दरमांदा बंदा हूं, मैं अपने रब का आजिज़ और दरमांदा बंदा हूं। फकूलु अब्दुल्लाह व रसूलु फकूलु अब्दुल्लाह व रसूलुहु। आपने कहना है अल्लाह का रसूल सच्चे हैं मोहम्मद और उसके बंदे हैं, उसके। सही अनस से एक रवायत आती है, सही अनस से, मुस्नद अहमद के अंदर सनद हसन है उसकी। वल्लाह मा उहिब्बु अन तरफऊनी फौक मंज़लती अल्लती अंज़लनिल्लाह। लोगों, मैं मोहम्मद तुम्हें 10 बस्ता होकर यह दरखास्त करता हूं, मैं मोहम्मद को मेरे रब ने जो मर्तबा दी उसे मुझे बढ़ाना। और जिस दिन उम्मत ने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलूव किया, शिरक इनके अंदर भी आ गया। शिरक, ये अल्लाह ने अहले हदीस पे अपना एहसान किया है कि अपनी सही पहचान अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार्फत अहले हदीस को दे दी। अहले हदीस ने अपने रब की मार्फत 3 तरह से की है। किससे? 3 तरह से की है। कैसे? जिसके ये नाम है वो अल्लाह है, जिसके ये काम है वो अल्लाह है, जिसकी ये सिफात है वो अल्लाह है। अहले हदीस ने अपने रब की मार्फत पाई है। मार्फत। आपको लोग ताना देंगे, हर तरह का ताना दे सकते हैं, कभी आपको मुशरिक और बदअकीदा का होने का ताना नहीं दे सकते। कोई कैसे आपका शिरक साबित करे कि ये मुशरिक है, इनके अकीदे में शिरक है। अहले हदीस के अकीदे में शिरक, इनके अमल में बिदअत, इनके अमल में बिदअत, इनके अकीदे में शिरक नहीं। क्यों? इसलिए कि हम सब्र वाले हैं। क्या हैं? हम सब्र वाले हैं। लोग हमारे सब्र को दाद देते हैं। हमने अपने आप को पाबंद कर लिया, हमने अपने आप को पाबंद कर लिया मसलक मुहद्दिसीन पर, मसलक असहाबे मोहम्मद पर, असहाबे ताबीन पर, तबा ताबीन पर, आइम्मा दीन पर, आइम्मा इस्लाम पर, आइम्मा हुदा पर, आइम्मा अहले सुन्नत पर, मुहद्दिसीन के मसलक पर हमने पहरा दिया है। अल्लाह के फजल व करम से हमने किसी आयत का माना, तफसीर, मतलब अपनी तरफ से नहीं निकाला। अपनी तरफ से अगर निकालते तो फिर हमारे अकीदे के अंदर शिरक आ सकता था कि नहीं, हमारे अमल में बिदअत आ सकती थी कि नहीं। दुनिया ये समझती है कि शायद ये कुरान और हदीस की बात करते हैं, कुरान और हदीस अतीउल्लाह व अतीउर रसूल की बात करते हैं। शायद नित नए कोई मसाइल घड़ते होंगे, कोई एतकादात और ईमानियात के मसाइल वज़ा करते होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा अकीदा वही है, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की सिफात और अल्लाह के अस्मा हुस्ना के हवाले से वही अकीदा है जो साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जो ताबीन, तबा ताबीन, आइम्मा